और अब आइए तेज रफ्तार के साथ जानते हैं अब तक की तमाम ताजा खबरें सुपरफास्ट में। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने केंद्र की तरफ से आर्थिक मदद नहीं मिलने को बड़ी वजह बताया है। साथ ही बताया कि कोरोना के संकट के चलते प्रदेश के रेवेन्यू में भारी गिरावट आई है। सेहत मंत्री ने दावा किया कि शुरुआत में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को महंगा होने से रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। पंजाब में महंगी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विरोधियों ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। अकाली दल नेता दलजीत चीमा ने कहा, इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया। जाखड़ ने केंद्र को सलाह दी है कि हालात ठीक नहीं होने तक परीक्षा कराने की जिद छोड़ दें। पंजाब की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपों में घिरे पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने बचाव किया। कहा, सीएम अमरिंदर ने जांच बैठा दी है। साथ ही विपक्ष को नसीहत भी दी कि बिना दोष साबित किए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो विपक्ष लगातार संबंधित मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने घोटाले के आरोपों में घिरे मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को निशाने पर लिया। बढ़ते नशे और जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर भी पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। अश्विनी शर्मा ने स्मार्ट सिटी को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने राशि जारी की, लेकिन पंजाब अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे विजय सांपला ने पंजाब सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि यह अध्यादेश किसानों के लिए, उनके भले के लिए लाया गया है। एसएफजे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने श्री अकाल तख्त पर अरदास करने की अपील की है। इस पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि जो पन्नू के कहने पर अरदास करेगा वो गद्दार होगा। एसएफजे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कल पंजाब बंद का भी आह्वान किया। इसके मद्देनजर पंजाब पुलिस अलर्ट पर है, तो अमृतसर में भी तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में जुटे हैं। हर जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दोनों आतंकी इंद्रजीत सिंह और जसपाल सिंह मोगा के रहने वाले हैं। आतंकियों ने स्वतंत्रता दिवस पर डीसी कार्यालय पर खालिस्तान का झंडा फहराया था। हरियाणा सरकार ने अनलॉक 4 में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया है। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सरकार के इस फैसले का व्यापारी वर्ग लगातार विरोध भी कर रहे थे। इसे लेकर विपक्ष भी सरकार को निशाने पर ले रहा था। रोहतक में नेता विपक्ष उपेंद्र हुड्डा ने मनोहर सरकार को जमकर निशाने पर लिया। हुड्डा ने बीजेपी पर घोटालों का आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो अब तक सब कुछ हो जाता, बाकी गृह मंत्री अनिल विज से पूछिए। वहीं हुड्डा ने महेंद्रगढ़ में एसपी द्वारा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने का जिक्र करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नारनौंद मामले पर कहा कि कानून में अपना काम कर रहा है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अनिल विज ने मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपने की बात कही है। अंबाला कैंट में फीफा से अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 100 करोड़ की लागत से बन रहे इस स्टेडियम का निर्माण कार्य का निरीक्षण खुद किया। इस दौरान विज ने धीमी गति से जारी निर्माण कार्य पर नाराजगी जताई और विज ने इस मामले को लेकर अधिकारियों के साथ जल्द बैठक करने की बात कही। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आरोप है कि पूर्व की सरकारों में सरकारी भर्तियों के नाम पर घोटाला होता था। रामचंद्र जांगड़ा ने दावा किया कि बीजेपी सरकार 2024 तक पिछली सरकारों के खोदे गड्ढे पूरी तरह भर देगी और पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की तारीफ भी की उन्होंने। अभय चौटाला ने लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री के मामले को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि मंत्री की बनाई टीम ने खिड़कियां तोड़कर शराब बेची। हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस दौरान हुड्डा ने तंज कसते हुए इनेलो को बासी कड़ी का उबाल करार दिया। तो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा के जौरा में ग्रामीणों को संबोधित किया है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि आप बड़ौदा उपचुनाव में जीत दिलाओ, उनकी सरकार को 2.5 साल भी नहीं चलने दिया जाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को कोसते हुए कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है तब से हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा, पार्टी ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, विधायक परिवर्तन नहीं कर सकता है। सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में शुरू किए जा रहे ऑक्सीजन जांच केंद्र अभियान के बारे में भी जानकारी दी। हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में गोविंद सागर झील में 20 करोड़ की लागत से सिल्वर मछलियों का बीजारोपण किया है। गोविंद सागर, कातला, रोहू और मृगल नस्ल की मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ इस झील में मछली पालन से लगभग 2,500 परिवारों का गुजर बसर भी चल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि हिमाचल में 55 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। इनमें केंद्र सरकार 35 करोड़ तक का योगदान देगी। साल 2019-20 में जल जीवन मिशन योजना के तहत देश भर में अव्वल रहने वाला हिमाचल 2020-21 में भी पहले स्थान पर कायम है। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी। वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर की कई योजनाओं पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
पटियाला में कॉर्पोरेशन के अधीन आने वाले शराब ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शराब ठेकेदार शाम 6:30 बजे ठेके बंद करने का विरोध कर रहे हैं। शराब ठेकेदारों की दलील है कि शाम के वक्त ही ज्यादा ग्राहक आते हैं, ऐसे में उन्हें नुकसान हो रहा है। शराब ठेकेदारों का मानना है कि भले ही ठेका खोलने का वक्त 1 घंटा देरी से किया जाए, लेकिन शाम के वक्त ठेके खुले रहें। अनलॉक 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह लॉकडाउन हटाया जा चुका है, लेकिन पंजाब में अभी भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है। बठिंडा में हर तरफ सन्नाटा पसरा नजर आया है। लोगों का कहना रहा कि हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी सरकार को वीकेंड लॉकडाउन का फैसला वापस लेना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने के फैसले को वापस लिए जाने को व्यापार मंडल ने व्यापारियों के संघर्ष की जीत बताया है। बजरंग दास गर्ग ने व्यापारियों के लिए राहत पैकेज घोषित किए जाने की भी मांग की। केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद हरियाणा में सोमवार और मंगलवार के बाजार अब नहीं बंद रहेंगे। इस फैसले का हरियाणा के व्यापारी वर्ग ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे पहले। केंद्र की तरफ से नीट और जेईई की परीक्षा आयोजित करने की तैयारी के विरोध में पीयू छात्र काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट राहुल कुमार और एनएसयूआई के सोशल मीडिया चेयरमैन मनोज लुम्बाना कांग्रेस भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। ग्रेटर फरीदाबाद में नामचीन बिल्डर बीपीटीपी के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रिंसेस पार्क अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इमारत की पार्किंग में सीवर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पार्किंग में 3 फीट तक गंदा पानी जमा हो गया है और महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। यहाँ कई बॉक्सेस की अवैध रजिस्ट्री और 500 मीटर लंबे रास्ते को पक्का नहीं करने की भी शिकायत शामिल है और 20 मंजिला इमारत की लिफ्ट भी आए दिन खराब होती रहती है। बरनाला के किसानों ने इस बार पराली में आग लगाने का फैसला किया है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो बंधक बना लेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार भी सरकार ने किसानों से अपील की थी कि वो धान की पराली को आग न लगाए। इसके लिए 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा भी ऐलान किया गया था। आरोप है कि उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। संगरूर के गांव मंगा में ग्रामीणों ने खराब क्वालिटी के सरकारी गेहूं मिलने पर हंगामा कर दिया। सरकार की ओर से दिए जाने वाले गेहूं में उर्ली लग गई है। इसे ग्रामीणों ने लेने से मना किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार की ओर से नीले कार्ड धारकों के लिए आए गेहूं को 2 ट्रकों में गली सड़ी गेहूं की खेप से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गेहूं का इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते हैं। डिपो होल्डर ने कहा कि उन्होंने इस बात की जानकारी फूड एंड सप्लाई विभाग को भी दी है। बठिंडा में गांव चंदभान के रहने वाली बुजुर्ग मां दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित बुजुर्ग महिला के 3 बेटे हैं, लेकिन उसकी देखभाल करने के बजाय उससे मारपीट करते हैं। महिला ने ये आरोप लगाए हैं। छोटा सा ब्रेक, लेकिन सिलसिला खबरों का जारी रहेगा। इससे अंदाज में बहुत तेज होगी वापसी।